गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे बहुत जल्दी फोन तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, मैं तो आज 5 बजे उठ के प्राणायाम का थोड़ा प्लानिंग किया था। अच्छा अच्छा। तो उठ के थोड़ा करने लगा तो आपकी याद आ गई तो कर दिया। चलिए, बढ़िया है। कुछ और और आपके बताइए। आपकी ओर से कुछ और इनपुट, कुछ और संदेश, कुछ और अपील, कुछ है तो नहीं, बताइए। जैसे चल रहा है आपके साथ, गाड़ी चल रही है तो चल रही है, ज्यादा जा रही है तो जा रही है। फिर उसमें धारना है क्या पकड़ना है। जी जी गाड़ी जी। में बैठ गए तो ट्रेन चल रहा है, अभी वो ट्रेन जिस दिशा में जाएगा उस अच्छा, दिशा का अपनी एंजॉय कर। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ बताइए। आपने मतलब हाँ जो भी अब हाँ। तक आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी किया है, उसका जो भी मकसद रहा है, अब तक कहाँ पहुंचे अच्छा हैं, अच्छा क्या है? अच्छा। जी जी जी। अम, मेरा कैसा था कि मैं इंजीनियरिंग के इसमें गया था, बी मैकेनिकल में मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था, तो मुझे वो लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा ये लग रहा है, टफ लग रहा है। हम्म। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिखता है, ये सब इसके बारे में क्या पढ़ना है। यहाँ पे करंट भी नहीं पता चल रहा है, हाथ लगाने से झटका तो मिलता है, तो चलो दूसरा ट्रेड चेंज कर लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि लकीली मुझे इंजीनियरिंग करना था, ऐसा भी नहीं था पता। चलो सब कर रहे, फॉर्म भरे तो फॉर्म भर लिया हम्म। और आगे बढ़ गए तो इंजीनियरिंग मिल गई। तो फिर ये नहीं चेंज करना है तो ऐसा ऑप्शन किसी यूनिवर्सिटी में होता भी नहीं, ट्रेड चेंज का ज्यादा वो पैसा भी लेते हैं। हम्म। तो लकीली वो मेरा ऐसा कॉलेज मिल गया कि वहां पे ट्रेड चेंज फ्रीली होता है। ओके। तो मेरा वो ट्रेड चेंज हुआ, फिर मैं मैकेनिकल में काम करने लगा। पर उस समय मन बहुत दिमाग खाता था, ये क्या है वो क्या है, ऐसा क्यों करना है वैसा क्यों हम्म। करना है। तो फिर उस वजह से मुझे कहाँ जाए क्या करे इस चीजें नहीं पता चल रही थी। पर सॉल्यूशन के तौर पे यूनिवर्स ने मुझे आसाराम बापूजी की किताबों से पहले रूबरू हुआ। फिर हम्म। धीरे धीरे बापूजी के ऐसा मौका आया कि वहां पे सातारा में था तो पुणे में जाने का मौका मिला। हम्म। तो किसी व्यक्ति ने भी यहाँ सत्संग चल रहा है तो चलिए बोले। तो फिर वहां से मैं बापूजी से तो जुड़ ही गया। हम्म। तो बापूजी से फिर जुड़ने के बाद फिर वो यात्रा बढ़ी, फिर इंजीनियरिंग खत्म हुआ। फिर उसी फील्ड के मित्रों के साथ थोड़ा मैं रहा। हम्म। फिर उसके बाद ऐसा लगा फिर अध्यात्म में मुझे भी कुछ करने की तो रुचि थी। लगने लगी कि उससे मुझे थोड़ा शांति तो मिल ही चुकी थी, विचारों से थोड़ी बहुत शांति तो वहां पे मिल ही चुकी थी। फिर हम्म। और उसमें डीप या आगे कुछ करना था। तो उसके बाद मैं साल 1.5 साल के लिए तो मैंने उसको छोड़ ही दिया, मतलब जॉब तो छोड़ ही दिया। फिर उस बंदों के हिसाब से ऐसा कुछ बना सिस्टम की, मुझे आश्रम में जाने की जरूरत पड़ी। हम्म। वहां पे वो दिव्य प्रेरणा प्रकाश है और वो सारी चीजें चल रही थी। आप तो उधर की है तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। हम्म। आप जुड़े हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। क्या आप हम्म। वैसे जुड़े हैं बापू जी से? नहीं, मैं किसी से मतलब वैसे मैं सबसे जुड़ा हूँ, हाँ बट हाँ कोई हाँ। पर्टिकुलर कोई मेरी धारा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो वही फिर मेरा क्या हुआ, फिर वहां पे स्कूल में वो टाइपिंग के लिए बंदा चाहिए बोले तो फिर मैं वहाँ अम, आश्रम चला गया। तो लगभग मेरा अहमदाबाद में लगभग साल भर या उससे भी ज्यादा रुकना हुआ। हम्म। तो अहमदाबाद में मैं रुका तो केवल आश्रम में ही रुका। तो उस हम्म। समय भी मुझे इधर उधर जाने की उतनी रुचि नहीं थी, या फिर वो केवल एक ही मोटो था कि इसमें कुछ मुझे करना है। हम्म। तो आश्रम में ही मैंने पूरा दिन बिताया, पूरे उस दिन को। फिर बाद में फिर ऐसा मौका आया कि चलो फिर समर्पित ही हो जाते हैं। हम्म। तो तब तो मैंने सब काट ही लिया था, इधर उधर का सब झमेला ये वो क्या करना बोला कि घर परिवार ये वो। फिर तब आगे चल के फिर क्या हुआ, बापूजी से फिर मिलने के लिए आज्ञा ले के लिए फिर हम बैठ गया मैं उधर। हम्म। तो वहां पे मन में भी एक था कि भाई भाई भी नहीं है मेरे पास, अकेला हूँ, तो फिर माँ बाप को छोड़ना भी तो सही नहीं लग रहा है। या हम्म। फिर करे ना करे, फिर एक बार मन बोलेगा कि भाई ये सब वो ईश्वर देख लेगा, तुम क्यों चिंता करते हो। तो वो हम्म। दुविधा तो रहती है। हम्म। तो उसके साथ फिर मैंने पूछा तो वहां पे बापूजी ने तो देखा भी नहीं इधर, सीधे उधर से चले गए। तो उधर भी पता नहीं क्या ईगो हर्ट हुआ बोले कि क्या हुआ। फिर मैंने बोला यार अभी अपना टाइम नहीं आया है इस चीज के लिए। हम्म। तो हम कुछ है ना तब तक ये वाला पार्ट ये करते। तब तक क्या हुआ, फिर वही आखिरी था, सूरत का शिविर अटेंड किया। फिर उसके बाद वहां पे तो पैसा तो नहीं था, तो कमाया भी नहीं था, तो आश्रम में ऐसे ही फ्री रहे थे। हम्म। वहां पे सेवा करो और बस रहो। जी जी। तो जिंदगी तो ऐसी मौज में थी कि बस
सहयोग करो और खाओ पियो। हम्म। और तो कुछ नहीं, पता पर ही नहीं चला साल भर कैसा चला। हकीकत में होता भी यही है, होता भी यही है। अगर हाँ, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर व्यक्ति के पास जो है उसका सहयोग करने लगे, तो वो हाँ, हंसी खुशी करेगा ही। हाँ। हम्म, तो वही हुआ, तो मैंने पूरा साल उधर सहयोग किया, मेरे दिन कैसे बीते, खाना पीना कैसे हुआ, साल 1.5 साल तो ऐसा लगा कि भाई ये स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा है। जी जी। तो फिर उसके बाद आखिरी सूरज का सत्संग हुआ, तो बापू जी का वो फिर एलिगेशंस वगैरह लगे। हम्म, और तो सब फ्रॉड हो तो आपको पता ही है सारी चीजें कि भाई कोई हम्म, व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है तो फिर पॉलिटिकल पावर या सारी चीजें उसको कैसे हम्म, असेंबल करके मैनेज करके उस चीज को दबाने के लिए वो सारी चीजें होती है, तो आप उसके तो मास्टर ही। तो फिर वो सारी चीजें घटनाएं घट गई। फिर हो गया कि बापूजी से संपर्क टूट गया, फिर जो भी कुछ पता नहीं क्या मिला था, मिला है, चल रहा है। तो फिर उस चीजों ने बहुत कुछ दिन तक संभाल लिया। तो इधर आने के बाद घर वाले बोले ये अभी छोड़ देने के बाद यहाँ से ये भाग जाएगा, फिर किसी आश्रम में चला जाएगा। ये संन्यास विन्यास ये वो इधर के चक्कर में जाने से अच्छा। हाँ बस ठीक है। तो इसका पहले शादी कर लेते, इधर पैर बांध देते। तो उन्होंने जॉब व्यूब का छोड़ दिया। मेरा पिताजी का ऑडियो लाइन का बिजनेस था, होम थिएटर ये वो ऐसा रिपेयरिंग करना, साउंड सिस्टम, ट्रैक्टर का जो साउंड सिस्टम होता है तो छोटा मोटा बनाना और रिपेयर करना, वही है अभी भी हमने उसी पे चल रहा है। तो बोले इससे अच्छा तो इधर बैठ, तो कमाने के लिए नहीं जरूरत है, तो अकेला है, मत कमा, तू इधर अपना दुकान चला। और शादी शादी के लिए फिर वो चक्कर चालू हो गया। तो फिर चलो उन्होंने शादी और ये सारी चीजें फिर हो ही गई, तो तुम्हें बना इधर आए तो आगे करना ही क्या है। फिर शादी हो गई, फिर अभी आगे फिर ये तो 3 बच्चे है ही है इधर। तो फिर उसके बाद जर्नी चलती रही, फिर वो स्टॉप ही हो गया, मतलब साधना और जब ध्यान तो ज्यादातर आपको पता ही है, इस उलझन में आने के बाद फिर वो सारी चीजें कभी पकड़ती भी है, छूटती, और इंटेंशन भी अपना अप डाउन होते ही रहता है। अब तो फिर लगभग कम ही हो गया। पहले जब ध्यान, साधना, प्राणायाम, कुंभक सब सारी चीजें चलती थी, अप डाउन वहां पे भी कहाँ इतने हम सीरियस है इस सारी चीजों के नहीं, लिए। अध्यात्म अध्यात्म का मतलब क्या कोई साधना या ध्यान या जो भी आप बता रहे हैं। वो तो आखिर में जाके पता चलता है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब कि वो क्या क्या वो अध्यात्म है कि हम्म, भाई आप कुछ किए या कोई हम्म, साधना पद्धति को सिलेक्ट किए, हम्म, तो ये साधना पद्धति को सिलेक्ट करना क्या ये ही अध्यात्म है? जी, साधना पद्धति को सिलेक्ट करना यही अध्यात्म नहीं है, पर साधना पद्धति उसका डेस्टिनेशन नहीं है, पर वो पड़ाव है या उसका यूज है, नहीं, जैसे यूटिलिटी है। जैसे मेरी आई थिंक आपने यदि कल की बात किसी से सुनी हो कि भाई कोई भी हम्म, व्यक्ति किसी भी प्रोसेस पर जाता है, तो वो हम्म, प्रोसेस पर क्यों जाता है, उसका जो कारण होता है, वो कारण वो क्या उस प्रोसेस में जाने के बाद बदलता है? उसका जो कारण नहीं बदलता। अगर वो कारण नहीं बदलता, तो क्या ये प्रोसेस का मतलब आपका अध्यात्म हुआ, या वो प्रोसेस कुछ और है और अध्यात्म कुछ और है? अ, कारण होता है उसका लिबरेशन, फिर वो जाता है किसी प्रोसेस में, नहीं, बट फिर किस चीज से लिबरेट। लिबरेट होना है उसको? हाँ वो तो बाद में पता चलता है ना। कि लिबरेशन जैसी कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं, वैसे ही मुक्त आप पहले से नहीं, ही थे। लिबरेशन देखिए देखिए, हाँ, मैं जिस अध्यात्म की बात करता हूँ उसमें हम्म, ऐसा है कि भाई ये पूरा का पूरा शक्ति का खेल है। ओके, ओके, शक्ति पहले आप इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं। ओके। व्यक्ति जो इनिशियल लेवल पर दौड़ लगाता है, चाहे शक्ति वो इकट्ठा कर। मानसिक दौड़ हो, शारीरिक दौड़ हो, या कोई भी किस्म की दौड़ हो, तो वो दौड़ जो है उसके पीछे का जो कारण है वो शक्ति को इकट्ठा करना, शक्ति को अर्जित करना। अब वो शक्ति अर्जित करने के लिए जो दौड़ लगाएगा उसमें उसको थकना ही है। ओके। अब जैसे ही वो थकेगा तो अब उसको ये लगेगा कि ये शक्ति अर्जित करते करते तो मैं बोर हो रहा हूँ, अब मुझे शक्ति का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। जी, 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 ऐसे होता। तो शक्ति को यूज करने में अभी शुरू शुरू में उसको मजा आएगा, उसको ये लगेगा कि शक्ति यूज करना जो है वो तो बड़ा मजेदार है, इसमें तो मजा भी आता है, इसमें तो कुछ मिलता भी है, पर उससे भी वो बोर ही हो जाता है। तो ये जो शक्ति का दूसरा चरण है, वो दूसरे चरण के बाद अब शक्ति को शेयर करना होता है। मतलब कि आपने शक्ति इकट्ठा कर ली, आपने शक्ति यूज कर ली, अब आप शक्ति को शेयर कर रहे हैं।
अच्छा। शेयर करते करते भी आपको बोर होना है। हाँ हाँ। और ये तीनों बोरियत के बाद जो होता है वो शक्ति से मुक्त हो जाना है। शक्ति से मुक्त हो जाना मतलब अब शक्ति का एक्सेस आपके पास है। पहले अच्छा। क्या होता था कि शक्ति आपको इकट्ठा करनी थी। आपकी अभी हम्म। इतनी समझ डेवलप नहीं हुई कि शक्ति को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, केवल उसके एक्सेस की जरूरत है। जैसे आज की तारीख में हम और आप जो हवा ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उसको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, बट उसका एक्सेस हमारे नाक में कुदरती स्वरूप से है ही। तो हम जितना हमको जरूरत है उतना श्वास अंदर ले लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। हाँ, वो इकट्ठा रखने की ऐसी जरूरत कब पड़ती है, जब आप अस्पताल जाते हैं, किसी को दिक्कत होती है, तब उसको ऑक्सीजन का बोतल में भर के ऑक्सीजन इकट्ठा करना पड़ता है। मतलब कि अल्टीमेटली शक्ति, शक्ति मतलब आप शक्ति को आप जॉब भी कहिए, पैसा भी कहिए, प्रेम भी कहिए, कुछ भी कहिए, ओके, ज्ञान भी कहिए, कुछ भी। तो अल्टीमेटली जीवन का जो मतलब है वो मुक्ति है, सही बात है, बट वो मुक्ति मतलब कि कहीं से भाग जाना नहीं है। जी जी। मुक्ति मतलब कि एक्सेस को ढूंढ लेना, या एक्सेस आपके हाथ में आ जाना, ताकि अब उसको ना कलेक्ट करने की जरूरत पड़े, ना उसको यूज करने की जरूरत पड़े, और ना ही उसको शेयर करने की भी जरूरत पड़े। अच्छा अच्छा, मतलब पानी के, नदी के साइड में बैठ जाओ, पानी जब चाहे उसमें से उठा लो, हाँ, यूज करो और पहले पानी क्या और होता था, पहले ये होता था मतलब कि वो पानी नदी ढूंढना आपको है। पानी आपको कंटेनर लेके जाते थे, और कंटेनर छोटा बड़ा होता था। आपको लगता है इतना में काम चल जाएगा, बट उतने में काम नहीं चलता था। बेचैनी ये है। तो और नदी को ढूंढना है। नहीं, ढूंढना किसी को नहीं है। देखिए, ये जो 4 स्टेजेस है शक्ति के, उसमें आप कहीं ना कहीं होंगे ही। जैसे ओके। मेरी सारी बातें जो है वो ऐसी है कि भाई जीवन में जो चल रहा है उसके प्रति केवल आप जागृत हो सकते हैं। अब जी ये जी जी। जागृत हो सकते हैं ये कह के मैं आपको पद्धति नहीं दे रहा हूँ कि भाई ओके। जागृत होने के लिए आप सुबह 4 बजे उठिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ 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 मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि जागृत होने के लिए आप चाहे किसी भी वे में जागरूक हो जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको जागरूक होना ही है, उसकी चिंता भी ना करें। वो तो अल्टीमेट ना चाहे तो भी होना ही है। हाँ, क्योंकि जैसे सहयोग 4 प्रकार के हैं, जैसे आश्रम 4 प्रकार के हैं, जैसे वर्ण 4 प्रकार के हैं, उसी हिसाब से आपकी जो जागृति की यात्रा है उसमें अल्टीमेटली आपको शक्ति से मुक्त हो जाना है। बट शक्ति से मुक्त आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आपने शक्ति इकट्ठा करने की बोरियत को नहीं जाना है। जी 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 कि शक्ति इकट्ठा करना जो है वो व्यर्थ है, ये जब आप जान लेंगे तो शक्ति जी। इकट्ठा करने की जो हाँ। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप हट जाएंगे। अभी कैसा है कि शक्ति इकट्ठा करना तो चाहते हैं बट हो नहीं रही है। जी जी। फिर शक्ति यूज तो करना चाहते हैं बट है ही नहीं, यूज क्या करेंगे। या फिर शक्ति को शेयर करना चाहते हैं बट शेयरिंग में भी अभी मानस ऐसा है कि मैंने तुझे शक्ति दिया, तूने बदले में मुझे क्या दिया। क्या दिया, क्या दिया, सही तो बात है। ये तो ये 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 तीनों चीजें जो है वो अभी, उससे अभी आप फ्री नहीं हुए हैं, अभी उसकी व्यर्थता नहीं मालूम पड़ी है। जैसे शक्ति इकट्ठा करते करते आपके पास इतना बड़ा स्टॉक आ जाए, फिर आपको वो व्यर्थ लगने लगे, यार ये हो तो गया बट इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप शक्ति को यूज करेंगे। जैसे होता है ना कि इकट्ठा करना अलग चीज है, यूज करना अलग चीज है। आपने मान लीजिए कि एक गोडाउन में गेहूं भर दिए, बट गोडाउन में गेहूं भरने तक का ही काम करेंगे तो वो अंदर सड़ना ही है उसको। अच्छा, आप सही समझ बात रहे है। हैं? किसी भी तो चीज को उसको आप यूज नहीं किया तो सड़ना ही है। हाँ, मतलब कि यूज करते करते जब आपको, मतलब कि इकट्ठा करते करते जब आप उसको, उसकी व्यर्थता आपको पता चलेगी, तब आप उसका यूज करेंगे। और यूज तभी कर पाएंगे जब आपके पास कुछ हो। सही बात है। और यूज करते करते भी आपको बोर ही होना है, तो यूज करने की जो बोरियत है या यूज करने की जो व्यर्थता है वो जब आपको पता चलेगी तो अब आप उसको शेयर करेंगे। और शेयर करने की व्यर्थता का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपना विल लिखता है अपने 50, 60, 70 सालों में, तो वो शेयर ही कर रहा है, बट अभी भी वो शेयर किसको कर रहा है, मेरे बेटे को या मेरी बहन को या मेरे भाई को, या मेरा जो है, मैं जिसको मेरा समझता हूँ उसी को शेयर करेगा ना, भले वो अनाथ आश्रम में भी दे दे पैसा या वो उसका अपने को प्रॉपर्टी, मानेगा। बट वो खुद डिसाइड करेगा ना कि ये अनाथ आश्रम नहीं, वो अनाथ आश्रम। ये भी बात सही है। तो शेयरिंग जो है वो शेयरिंग एक डायरेक्शनल है, वो मुक्ति नहीं है। सही बात है। शेयरिंग जो है उसमें शायद ये हो सकता है कि मैंने इकट्ठा किया, मैंने यूज किया, और अभी भी मेरे मन में इतनी इच्छा है कि ये चीज जो है मैं सही हाथ या गलत हाथ, उसकी झंझट रहेगी। जी जी, द्वंद्वता रहती है।
जैसे पेड़ जो है वो मुक्त है, क्योंकि वहां आप बैठे या मैं बैठूं या हम दोनों से कंप्लीटली ऑपोजिट कोई व्यक्ति बैठे, उससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। काटने वाला भी आए तो भी छाव देखे। हाँ, तो ये जो है वो पेड़ अपने स्वभाव में है, मतलब कि वो शक्ति की जो पूरी साइकिल है उससे फ्री है। शायद अभी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंचा है, बट वो जर्नी में है, और ये जर्नी में हर एक व्यक्ति है, उसको पता हो तो भी है, नहीं पता हो तो भी है। अच्छा, मतलब आखिर में व्यर्थता में तो आएगा ही आएगा, अभी आए या कल आए, तो जर्नी तो नहीं हुआ तो जर्नी तो फिक्स है। सनातन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो उतना ऐसा है कि उसके अंदर आपको केवल जो हो रहा है उसके प्रति होश या जागना ही है। सही बात है। अब दिक्कत ये है कि इतना करने के बाद यदि आपको एक मेथड मिल जाए तो गड़बड़ वहां से शुरू हो जाएगी। सही बात है। क्योंकि मेथड के नाम पर फिर आप जैसे ही आप किसी मेथड को पकड़ेंगे तो मेथड का मतलब ये हुआ कि अभी आप ब्रह्मचर्य में ही है, मतलब अभी आप इकट्ठा ही कर रहे हैं। ओके। क्योंकि यदि आपको जीवन के प्रति जागने के लिए कोई मेथड चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपने पूरा पूरा इकट्ठा ही नहीं किया है। सही बात है। इसीलिए यदि कोई मेथड से जाता है तो मैं उसको रोकता नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा हंसूंगा। मैं हंसूंगा इस तरह से कि भाई अभी आध्यात्मिक यात्रा में तुझे यदि मेथड का सहारा लेना पड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तू अभी बहुत ही प्राथमिक चरण में है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू अच्छा नहीं है या तू छोटा है, ऐसा नहीं, वो तो चरण के बट मेथड का मतलब ये हुआ कि अभी ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ज्यादातर लोगों ने केवल सेक्स के साथ जोड़ा हुआ है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब कि आपका शक्ति को इकट्ठा करने का स्टेज। सही बात। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में आप क्या कर रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन, ज्ञान जो भी आपका है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो इकट्ठा करने के बाद गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या, अब वो इकट्ठा किया हुआ जो ज्ञान या पैसा या जो भी है, स्किल या जो भी है, उसको अब यूज करना है। अच्छा, गृहस्थ जीवन में यही तो होता है। गृहस्थ जीवन में या तो आप काम करेंगे या तो आप बच्चे पैदा करेंगे, तो दोनों में शक्ति का यूज ही तो होगा। जी जी। अब ये शक्ति का जो यूज है उसके आगे का जो चरण है उसमें शक्ति को शेयर करना है। मान लीजिए कि आपने जो भी काम किया, तो अब आप अपने वो काम को किसी को देने की बात तो करेंगे ना, बट वो किसी को जब देने की बात करेंगे तो वो डायरेक्शनल होगी। आप अपने बच्चे को देंगे, बच्चे नहीं होंगे तो आपके भाई के बच्चे को देंगे, मतलब कि आप डिसाइड करेंगे। अभी आप उससे मुक्त नहीं है। मुक्ति का मतलब जैसे ये बोलने में अच्छा लगेगा कि मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाऊंगा, बट यदि इतना ही तुम सरल हो गए हो तो फिर विल की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम जिसको भी दोगे वो भी तो कहा वो छोड़ के ही जाना है उसको भी। मतलब कि ये शक्ति का जो 4 तरह का स्टेज है वो जीवन के विरोध में नहीं है। वो तो प्रोसेस है उसका। इसीलिए तो कोई व्यक्ति शक्ति इकट्ठा कर रहा है तो वो उसके विरोध में मैं नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति शक्ति को यूज कर रहा है तो उसके विरोध में भी नहीं हूँ। शक्ति को शेयर कर रहा है तो उसके विरोध में भी नहीं हूँ। हाँ, ये तीनों चीजें जो है वो अपूर्ण है और उसको एक ना एक दिन पूर्ण होना है, ये मैं जानता हूँ। वो करने के लिए ये सारी चरणें करना ही पड़ेगा। आपके ना चाहते हुए या आपके चाहते हुए ये दोनों चीजें होंगी ही, और ये होंगी ही यदि इसके प्रति आप जागृत हो जाए तो उसके जो क्लैशेस हैं, उसके जो विरोध के जो आपके ऊपर लोड है वो लोड खत्म हो जाएंगे। केवल इस समझ की वजह से और जागरूक का वजह से हुआ भी वही चीज आगे चल के कि वो समझ। यात्रा में सभी कुछ होगा। इसीलिए तो देखिए मैंने यहाँ पर जो प्रोसेस के तौर पर जिसे रखा है, हालांकि वो प्रोसेस भी नहीं है, मैं कम्युनिकेशन को ही प्रोसेस बना रहा हूँ। ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। जैसे मुझे लोग पूछेंगे कि भाई ये सहयोग आप करते हैं, बट ये सहयोग से आपको करना क्या है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सहयोग अपने आप में कुछ करना है, ये तुम जानो। ये ऐसा हो गया कि जीवन का डेस्टिनेशन क्या है और आपका चल रहा है खेल ये कि ये जीवन ही डेस्टिनेशन है। इसीलिए तो मेरी बातें जो है वो समझने में व्यक्ति जो है थोड़ा आंदोलित होता है, कभी गुस्सा भी करता है, कभी वो गाली गलौज पे भी आ जाएगा, क्योंकि उसने जो अब तक जो जाना था जीवन के बारे में या किसी गुरु से समझा था या किसी किताब में पढ़ा था, ऐसी तो मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही बात कर रहा हूँ। हाँ, सही बात है। पर वो कुछ और जो बात है उसके साथ मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कि वो कंफर्ट के कारण आप चाहे थोड़ी बहुत उछल कूद कर भी ले तो फिर भी अल्टीमेटली आप कंफर्टेबल हो ही जाएंगे। क्योंकि मेथड जो है वो अभी आप मेथड का तलाश में है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो शक्ति इकट्ठा ही
करने से आप बोर नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, वो तो स्टेजेस आगे चल के निकल ही गई ना। आगे चल के तो वो तो अभी जस्ट नहीं स्टार्ट देखिए था। देखिए, आगे आगे की बात मैं करूं तो ठीक है, क्योंकि हाँ आगे की बात मुझे पता है। अभी हाँ ज्यादातर लोगों के लिए वो आगे की बात जो है वो जब आएगी तब देखेंगे ना। जैसे हाँ। जैसे ओशो का कोई अनुयायी है, या किसी भी और गुरु का कोई अनुयायी है, और जी वो किसी एक मेथड में पिछले 50 सालों से अपना सर खपा रहा है, जी जी और वो ये मान रहा है कि इस मेथड से ये हो जाएगा, जी। तो मैं उसको ये पूछ रहा हूँ कि ये हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए आज के दिन में तो धारणा ही है ना। हाँ ये बात सही है, वो तो धारणा ही है कि कि भाई ऐसा आप एक करने बस से में ऐसा बैठे, होगा। आप एक बस में बैठे और आपको ये लगा कि ये बस बम्बई पहुंचाएगी, बट वो हम्म, 50 साल से बम्बई नहीं पहुंची है। अच्छा। तो ये आपका बम्बई पहुंचने का जो आपका जो विजन है, वो तो आपका ख्याल है ना, अभी पहुंची कहाँ है। कहाँ ख्याल ही है, वो तो आश्वासन ही है कि इससे तुम पहुंचोगे, इससे तुम अब ये लिबरेट होगे, तो आश्वासन जो है, आश्वासन ही है। ये आश्वासन, मेरा सवाल जो होता है वो ज्यादा गहरा इसलिए है क्योंकि मैं आपको ये पूछूंगा कि ये आश्वासन आपने क्यों पाला। ये क्या तो आप बस में बहुत। इसलिए बैठे थे कि बस आपको 50 घंटे, मतलब 50 सालों में भी बॉम्बे ना दिखाए? तो फिर लोग थोड़ा पहले ही शुरू कर देते हैं कि हमको सुगंध मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है। तो मैं उनको ये भी पूछूंगा कि क्या तुम इस बस में सुगंध लेने के लिए बैठे थे, या बम्बई जाने के लिए बैठे थे? यदि बम्बई जाने के लिए नहीं और केवल सुगंध के लिए बैठे थे तो मुझे कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। अच्छा मुंबई के लिए बैठे थे और तो। बैठे तुम बम्बई के लिए थे, और केवल तुमको बम्बई का तस्वीर दिखाया जा रहा है कि बस अब थोड़ा ही आगे है, तो तुम उसके लिए थोड़ी बैठे थे। अच्छा। इसके इससे क्या होगा कि व्यक्ति को प्रामाणिकता, उसको लगेगा ऐसा कि जैसे मैं उसके सर पे डंडा ही मार रहा हूँ। हम्म, क्योंकि सवाल इतना ही है कि आप जिस चीज के लिए चले थे, यदि वो चीज अभी आई नहीं है, तो हाँ तो इसी बस से या इसी मेथड से वो आएगी, ये आपके लिए धारणा के अलावा कुछ नहीं है। सही बात है, यही बात सही। हो सकता है कि ये धारणा आपने बहुत से लोगों से सुन सुन के इतना आप आश्वस्त हो गए हो कि यहीं से होगा, बट ये हाँ साथ में सच्चाई बड़ी ये भी है ना, कि ये तो हाँ ये भी हो सकता है कि 50 साल से आप जिस खूंटी से बंधे हुए हैं, हाँ। उसको मना भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि 50 साल से कर रहे हैं तो मना भी कैसे करें? यदि मना कैसे कर करें। देंगे तो फिर 50 साल व्यर्थ हो जाएंगे, ये भी तो रिस्क है। रिस्क है, रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क है कि और मेरे ज्यादातर 25 साल में होते हैं। ज्यादातर लोग जो साधना में किसी भी, मतलब गुरु को या किसी भी मेथड को पकड़ लेते हैं, हम्म, उनके साथ बात करने में ये चीज का अड़चन आएगा ही। आएगा क्योंकि आएगा आएगा। क्योंकि आप सीधा सीधा ये भी नहीं कह सकते कि हाँ हमने वो पा लिया है। नहीं क्योंकि आप नहीं, जैसे ही कहेंगे कि हमने वो पा लिया है, तो फिर मैं पूछूंगा कि यदि पा ही लिया है तो फिर रोज ध्यान करने क्यों बैठते हो? ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। तो फिर और ज्यादा उलझन आएगी कि चोट में यदि, चोट। हाँ, यदि मैंने जिस चीज के लिए मैं निकला था वो हो ही गया है, तो फिर अब ये व्यर्थ का नौटंकी क्यों कर रहा हूं मैं? सही बात। यहाँ पर मैं जिस कॉन्सेप्ट की या मैं जिस वे ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ वो ऐसा है कि भाई दुनिया में आप ये 4 आश्रम में से किसी एक आश्रम में है ही। हाँ मैं जहां तक जानता हूँ वहां तक पूरी की पूरी आबादी, या कम से कम ज्यादातर जो आबादी है, वो अभी ब्रह्मचर्य में है। परमेश्वर में ही। तो ये ब्रह्मचर्य में उनके साथ क्या करना है, ये मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। और जी जी इसीलिए मैं अपने अपने जो भी, मतलब मेरे विचार है, वो इस तरह से रख रहा हूँ जो कि आपको मेथड जैसा लगे, बट वो मेथड ना हो। मैं तो ना, मैं तो ना। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि आइए हम 1000 लोग इकट्ठा होते हैं, ये लगेगा मेथड जैसा। आपके जी जी। दिमाग को यही लगेगा कि साला ये 1000 लोगों को इकट्ठा करके क्या उनसे डांस कराएगा, क्या कराएगा ये? तो लगा मैं तो ऐसे ही था कि भाई 1000 अगर की करना क्या है, और अभी करके फिर आगे वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और जाएगा या 1000 नहीं इकट्ठा हुए तो पैसा भी क्या करेगा। बहुत सारे वो सवाल आए हुए थे। नहीं, बट फिर मेरा कहना ये है कि ये 1000 तो प्राथमिक चरण है। हम्म, ये 1000 के साथ जो प्रयोग होगा वो प्रयोग इतना ही है कि दुनिया का कोई भी काम जो आपको सही। ठीक लगता है, क्योंकि हम्म, आपको क्या ठीक लगता है ये मैं क्यों तय करूं? जी जी जी। अगर तो मैं ये पूरी कह छोटी। दूं कि 1000 लोग मिलके हम मंदिर बनाएंगे, तो हो सकता है 1000 में से 10 लोगों को ही मंदिर में रुचि हो। हाँ बाकी तो अलग। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी काम बिना सहयोग के नहीं हो से सकता, नहीं और हो सकता। सहयोग 4 ही प्रकार के हैं। तो सही बात। हम सहयोग से क्या हो उसकी झंझट छोड़ के, यदि सहयोग क्या है और संगठन हम्म, क्या है, इसको ही समझने में अपना थोड़ा शक्ति लगाए, तो फिर उसका जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या होगा ये आपकी सोच में नहीं आ सकता।
क्योंकि अच्छा, आपकी सोच जो है वो तो अभी क्या होगा उसको उतना ही पहचान रही है जितना आप सोच सकते हैं। सही बात है। और आप सोच कितना सकते हैं जो और आपकी इतनी रुचि है। है। कि जैसे यदि इंटरनेट के क्या इस्तेमाल हो सकते हैं उसमें आपने यदि दो ही इस्तेमाल देखे हैं तो आपका दिमाग तो केवल वो दो के आसपास ही घूमता रहेगा। बट हकीकत यह है कि इंटरनेट के हजारों लाखों करोड़ों वेब पेज आज भी है और वो रोज बढ़ रहे हैं। तो इतना मतलब इंटरनेट का जाल वो फैल गया है मतलब कि कि उस पे आपको क्या हो रहा है इंटरनेट पता एज ए कॉन्सेप्ट समझना है, एज ए नहीं। यूटिलिटी तो उसका यूटिलिटी जो होगा वो आप कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड। के बाद समझ ही लेंगे, कर ही लेंगे। हम्म जैसे मैं जब जिस सहयोग की और संगठन की बात करता हूँ तो संगठन की रूपरेखा के लिए मैंने ये कहा कि आइए हम 1000 लोगों का संगठन बनाते हैं। अब ये 1000 लोगों का संगठन में 1000 लोग आ गए या नहीं आए ये सुनिश्चित कैसे होगा? ये सुनिश्चित अच्छा। ऐसे होगा कि जिन जिन लोगों ने एंट्री किया है वो आ चुके हैं और जिन हम्म जिन लोगों ने एंट्री नहीं किया है वो आने वाले हैं बट अभी आए नहीं है। हम्म इतना हम्म, क्लियरिटी तो आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा। अब ये मान लीजिए कि 1 महीने में, 10 महीने में या 10 साल में जब भी हो और ये हम्म। 1000 लोग आ गए तो ये 1000 लोगों के साथ क्या होगा? ये 1000 हाँ, लोगों के साथ ये होगा कि सहयोग की जो रूपरेखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि 4 प्रकार के सहयोग हैं। अभी हम्म आज की तारीख में मान लीजिए कि आपने ये सब ना करके सीधा सीधा इस संगठन को आगे बढ़ाया, इसका रजिस्ट्रेशन किया और दुनिया हम्म के सामने ये कहने गए कि आइए हम कुछ करते concept, हैं। और हम्म आपके मतलब घर की चौखट पर कोई आया अपनी 2 भेड़ लेके, बकरी लेके, हम्म, सही बात है। तो ये भेड़ बकरी जो है वो संसाधन है। सही बात है। तो मतलब कि संसाधन आपके दरवाजे पे खड़ा है बट अब आप संसाधन का क्या करिएगा उसका आपके पास कोई उत्तर नहीं है। उसका दूध निकालेंगे, फिर एक फार्म बनाएंगे, फिर वो सारी नहीं चीज। नहीं ये विचारों में कर सकते हैं, यदि सच में आ हाँ। गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। फिर आपको ये पता चलेगा कि नहीं नहीं आपको तो नौकरी जाना है, फिर आपको ये पता चलेगा नहीं नहीं ये भी करना है। तो ये 1000 अरे लोग जो यार। होंगे वो 1000 लोगों में से 40% लोग ऐसे होंगे जो श्रम का प्रबंधन करेंगे। मतलब 400 अच्छा। लोगों का जो सोच विचार है उसमें उनका काम केवल ये स्ट्रक्चर बनाना है कि भाई यदि श्रम मेरे दरवाजे पर आया या ये जो संस्था है इस संस्था हाँ। के दरवाजे पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं रोटी खाने ही वाला था बट मुझे नहीं हम्म खानी है और ये 10 रोटी मैं संसाधन के तौर पर लेके आया हूँ, आप इसका जो करना हम्म, है करिए। तो आप अच्छा। करिएगा क्या? सही बात है, उसका भी उत्तर नहीं है। तो ये प्रबंधन की व्यवस्था है क्योंकि हम्म, दुनिया की सच्चाई जाने बिना आप केवल अध्यात्म अध्यात्म चिल्लाएंगे तो उसका कोई अध्यात्म से मतलब नहीं है। सही ये बात है। केवल आपका अपने प्रति रोष है, ये केवल आप जी। बोर हो रहे हैं इतना ही है। हाँ। तो ये जो 1000 लोग हैं वो प्रबंधन का कार्य करेंगे। ओके ओके, इसको मैनेज इसी करेंगे। इसी 1000 में से 100 लोग ऐसे होंगे जो डिसीजन मेकर्स होंगे। ओके। 50 लोगों को मैं चुनूंगा, 50 लोग नॉमिने वो मतलब आप सभी मिलकर चुनेंगे। इलेक्शन से। तो मेरा कहना ये है कि जब तक आप प्रबंधन और डिसीजन मेकिंग जैसी प्रैक्टिकल चीजों को नहीं समझते और आपको लगता है कि आपको सहयोग समझ में आ गया तो ऐसा नहीं है। आप 1000 लोग जो होंगे वो 1000 लोगों के साथ मैं तो केवल आपको सहयोग और संगठन क्या है उतना ही बताने का बात कर रहा हूँ। इतना ही बताऊं, सही बात है। आगे चल के वो संगठन के लोग क्या क्योंकि होंगे, कैसे क्योंकि होंगे, मान क्या लीजिए कि करेंगे। आपके चौखट पे कोई आ जाए और ये बोल दे कि मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ प्लीज यूज मी, कैसे यूज करेंगे आप उसको? वो बोल रहा है कि मुझे ले लो। हाँ, भैंस ले लो, ऐसा ज्ञान ले लो, अभी हाँ क्या। हाँ, आपके घर पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आ जाए और ये कह दे कि हम अभी सोसाइटी का पूरा जो कूड़ा है वो हम्म, कूड़ा हमसे नहीं संभल रहा है, आप संभाल लीजिए, आपके सही पास कोई बात। उत्तर नहीं होगा। हाँ हाँ, मतलब ये जैसे प्रयोगशाला है, ये साइंटिफिक प्रयोगशाला है, टेम्परामेंट प्रयोगशाला ही है। मतलब ये आगे जाके अपने आप ये रास्ता भी ढूंढेगा, और जैसे जैसे संसाधन आते जाएंगे वैसे वैसे रास्ते भी मिलते ही जाएंगे, देखिए बनते ही ये जाएंगे। 1000 लोगों के साथ मेरा प्रयोग केवल उनको कॉन्शियस करना है, वो कॉन्शियस हम्म, होने के बाद क्या करे ये मुझे नहीं तय करना है। मतलब तो क्योंकि अपने आप डिसाइड होगा। क्योंकि यदि वो मुझे ही तय करना है तो फिर आप 1000 लोगों की जरूरत कहाँ है? वो तो एक कंपनी हो गई, फिर ये हो गई, वो एक मैं वही ये। तो कह रहा हूँ कि कंपनी हाँ, कैसे काम करती है कि उनका मोटा पहले वो होता है। लाइसेंस लेती है और फिर वो लाइसेंस को प्रमोट करती है। हम्म, मैं यहाँ पूरा उससे उल्टा बात कर रहा हूँ कि आइए हम संगठित होते हैं और संगठित होने के बाद होश डेवलप होने के बाद अब ये होश को जो कर रहा है उसके लिए उसको खुला छोड़ देते हैं। हाँ, वो चाहे तो बैंक से लूटना क्योंकि है तो बैंक क्योंकि लूट ले। क्योंकि आप खुला छोड़ने से मुझे पता है ना कि 4 ही चीजें हो सकती है। सारी चीजें हो ऐसा सकती नहीं है कि खुला छोड़ने से वो
400 चीजें करेगा। चीजें तो 4 ही हो सकती है। या फिर उसको और मिक्स करे तो पैसा प्रेम और सेक्स। देखिए देखिए, ये ऐसा है कि मान लीजिए कि आपको 0 से 9 तक के नंबर आ गए, तो अब आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। जी जी जी। अब उसमें आप 22 नंबर बनाए या 222 बनाए या 2222 बनाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा। तो ये समझने में थोड़ी अड़चन आएगी, मैं जानता हूँ, बट फिर भी मेरा काम यहाँ 1000 लोगों के साथ एक प्रयोग करना है, और वो प्रयोग में उनको केवल संसाधन और संगठन, ये दोनों हम्म चीजें है क्या, इतना समझना है। हम्म। उतना वो अभी अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो तो लिमिटेड है। अभी आपका दिमाग जिस प्रकार से काम कर रहा है, वो जी तो जी अभी शक्ति इकट्ठा कर रहा है। जी जी मतलब कि शक्ति इकट्ठा करने का स्टेज मतलब ब्रह्मचर्य है। तो आप जी। सभी अभी, ज्यादातर व्यक्ति, मतलब कि रैंडमली अगर मैं कह दूं कि 1000 लोग होंगे, उनमें शायद एक आध दो मिल जाए जो ब्रह्मचर्य से आगे होंगे, बाकी सभी के सभी ब्रह्मचारी होंगे। सही बात है। तो ये ब्रह्मचारी लोगों को क्या करना है, ये मुझे पता है, और मैं खुल्लम खुल्ला बता भी रहा हूँ कि आपके साथ एक प्रयोग ही होगा। और वो प्रयोग क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, मुझे तो सब पता है। हाँ। बट फिर भी मेरे सब पता हो जाने के बाद भी 1000 लोगों को डेवलप करना है, और वो डेवलपमेंट के बाद दुनिया में क्या क्या किया जा सकता है, उसकी हम्म, रूपरेखा तय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में 4 ही चीजें हो सकती है। सारी चीजें हो सकती है। अब ये 4 चीजें के कॉम्बिनेशन से आप एक मंदिर बना दे, या आप एक बंगला बना दे, या आप एक स्विमिंग पूल बना दे, या आप बियर बार बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। कम्यून लिविंग का अभी आपने व्यापक अर्थ नहीं जाना है। कम्यून लिविंग हम्म से ज्यादातर व्यक्तियों के दिमाग में इतना ही आता है कि ओशो ने कम्यून बनाने की कोशिश की, कुछ और गुरुओं ने एक दो छोटे मोटे प्रयोग किए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग भी बच्चे ही थे, उनको भी कुछ नहीं हम्म पता था। हम्म हाँ, उनको कुछ करना था, तो वो भी इकट्ठा ही कर रहे थे, वो भी शक्ति का इकट्ठा करने के प्रोसेस में ही थे। हम्म। तो शक्ति को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होगा, वो आपको बेचैन करेगा। तब आपको एक सहारे की, एक ऐसे व्यक्ति की जो ये सारी चीजें जानता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं उस भूमिका में हूँ। हाँ, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे से उम्र में छोटा है, इसको क्या पता है, तो आप थोड़ी देर के लिए लड़ भी सकते हैं, उससे भी आपको स्वागत ही है आपका। संतुष्टि संतुष्टि। हाँ, उसका मजा आ रहा है तो वो मजा ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। सही बात है। बताइए, और यदि आगे आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना है तो बताइए। बाकी कुछ नहीं है तो ऐसा ही कुछ मान्यता फिर रहती ही नहीं ना आगे जब जर्नी बढ़ी है मेरी। तो फिर जी जी। हैप्पी थॉट सरसरी, फिर उसके बाद अरहंत जी से मैं पिछली बार इस हरिद्वार गया था हम्म, इस साल में ही। तो एक चैनल है अरहंत करके, आप देख हम्म, लीजिए, हम्म, देखा भी होगा तो पता नहीं। हम्म, तो वही उनका मार्ग कुंडलिनी और उन सारी चीजों का भी है, और वो कहना और आपका कहना प्योर सेम ही है। हम्म। उन्होंने जो ध्यान करवाया, सारी चीजें देखिए करवाई, फिर देखिए देखिए उसके। देखिए देखिए हाँ। देखिए, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि मैं किसी मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जहां तक भी सुना होगा, वो मेथड ही सुना होगा। यदि कोई व्यक्ति मेथड आपको दे भी रहा है, तो वो भी बेचारा ब्रह्मचारी ही है। नहीं, मैं बात तो पूरी मतलब कर रहा था हम्म, कि मेथड कैसे दिया, कि मेथड जो भी दिया फिर आखिर में इस मेथड को भी चलाओ, ऐसा करके मेथड दिया। जैसे कि ध्यान करवाया, कर दिया, फिर गुरु को लगाया, फिर बाद में बोला कि इस गुरु को भी जला दो। नहीं, बात सही है। हाँ। बट जिस चीज को जला देना है, उस चीज को पकड़े क्यों, क्या उसने बताया? वो मन का प्रोसेस है। हाँ हाँ, तो वो मन का प्रोसेस क्यों है, वो उन भाई साहब ने बताया आपको? मन का प्रोसेस क्यों है ये नहीं बताया, फिर वो स्वभाव ही बोलना पड़ेगा फिर मेरे हिसाब से देखा हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, हर एक व्यक्ति जो है वो चाहे मेथड को पकड़े या मेथड को पकड़ाए, ये जाए। हाँ। दोनों ब्रह्मचर्य में है, दोनों कुछ इकट्ठा करने की प्रोसेस में है। ओके। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इकट्ठा करने की प्रोसेस में है, तो वो कोई गंदी प्रोसेस नहीं है, वो हाँ तो चरण बेहतरीन ही है। है। चरण वो ही एक है। चरण ही है। बट वो तो चरण ही है। उस चरण को यदि आप शक्ति के संदर्भ में देख ले, यदि आप हम्म उस चरण को संसाधन के स्वरूप में देख ले, यदि हम्म आप उस चरण से देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपके साथ भी हुआ ना कि आपके फैमिली को लगने लगा कि यार इसका कुछ नहीं किया गया तो ये तो भाग जाएगा। मतलब कि क्या। अभी अध्यात्म जो है वो जीवन के खिलाफ खड़ा हुआ है, हम्म। या सो कॉल्ड जो अध्यात्म है, वो जीवन जो है, वो जीवन की धारा अलग है और अध्यात्म अलग है। जैसे आज भी मुझे कुछ ऐसे बूढ़े भी मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जो बता रहे हैं वो उल्टा है, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि संसार में रह के आप अध्यात्म नहीं जान सकते। तो मैंने कहा कि संसार में रह के जो चीज नहीं जानी जा सकती वो तो फालतू ही होगी ना फिर तो। फालतू ही होगी, फालतू ही होगी, हाँ उसका क्या लेना हाँ, देना। जो संन्यास करके वो मिल जा सकता है, फिर मतलब जिससे अधिक करके नहीं मिल फिर ऐसा है कि हो सकता है कि आपकी ये गलतफहमी हो कि सकता। उसके लिए संसार छोड़ना पड़े, हाँ क्योंकि संसार के साथ आध्यात्मिक हो जाना ये आपकी कैपेसिटी के बाहर हो सकता है, क्योंकि हाँ, अभी ये आपकी बात उसकी सही है। शक्ति ना हो, ये हो सकता है। ये सब ये हो सकता है, सही बात, ये उससे इस भी बात कोई का। नाराजगी नहीं है, यदि आपको लगता है कि हाँ, आपको उसके अकेले आपके में अभी कोने में बैठ के हैसियत ही नहीं है, सही बात है। हाँ, तो ये हैसियत नहीं है, तो वो हैसियत नहीं है, उस चीज को देखिए और जहां हैसियत है वहां से शुरू कीजिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। हाँ सही, ये बात सही है कि अभी आपको। इसीलिए तो मैंने कल का जो टैगलाइन चूज किया है उसमें यही है कि यदि आपकी 1,000 रुपए की हैसियत है और दिमाग इतना खुला है कि मुझे सुन पाए, सही बात ये दो चीजें अगर आपके पास है तो आ जाइए। है। नहीं, आपका तो क्लियर कट ही होता है फंडा, आप तो उसमें कुछ हिडन रखते ही नहीं है। सारी चीजें फिर ओपन ही रहती है। जी ना जी, उसमें कुछ पकड़ होती है, ना उसमें कुछ द्वेष होता है, ना उसमें कुछ राग होता है। इवन मैं जब कहूंगा कि आपको बाद में पता चलेगा तो ये भी कोई सीक्रेट की तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ अभी आपके दिमाग का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि जिसको केवल कुछ चीजें ही पता चलती है, क्योंकि आप जीवन को छोड़ के केवल विचारों को पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, और विचार जो भी आपके हैं वो बहुत लिमिटेड है। आपने जो हाँ, देखा है आप वहां तक ही सोच पाएंगे, उसके आगे आप सोच नहीं पाएंगे। आप खोज नहीं पाएंगे, जो जो जितनी हैसियत है उतना ही जी समझ जी, पाएगा। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो आपकी हैसियत बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सही हैसियत बात। बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप जिस पाथ पर अभी है वहां पर आपने जितना देखा है, आओ थोड़ा ज्यादा देखते हैं ताकि आपकी हैसियत बढ़े, ताकि आप जो ब्रह्मचर्य में है, आप जो शक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर पाए। हम्म। इकट्ठा करने से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इकट्ठा करते करते आपको एक दिन बोर ही होना है। वही होना है, बोरी होना है। इकट्ठा होने की जो व्यर्थता है वो जिस दिन आपको पता चल गई तो आप कोई जला नहीं देंगे। अभी क्या हो रहा है कि भाई तू मेरी नहीं तो तू किसी और की हो ही नहीं सकती, ये टाइप लफंगागिरी चल रही है। हाँ हाँ, सही बात है। नहीं तो किसी और की। ये कोई इकट्ठा करने की व्यर्थता नहीं है, ये तो हाँ अपनी औकात का पता चलना है कि ये मेरे बस हाँ, की बात नहीं है तो मैं उसको तोड़ दूंगा। सही बात है। हाँ हाँ, ये इसको हासिल करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं हम्म, उसको कर दूं। जी जी जी, मैं मतलब मेरे बस की नहीं है तो मैं किसी, मतलब ये एक किस्म की बेचैनी है। हम्म। हाँ, पर वो अगर समझ ले कि इसको मतलब मैं जीत सकूं इतनी मेरी हैसियत नहीं है, तो फिर उस चरण से वो हट जाएगा। वो इकट्ठा करने में जाएगा, फिर दूसरे लाइन पे जाएगा। इकट्ठा करने से जब आप उसकी व्यर्थता को कब पता चलेगी, जब आप इकट्ठा कर पाएंगे। हाँ। बिना इकट्ठा कर पाएंगे तो जैसे मतलब कि होता ना कि भाई अंगूर खट्टे हैं, तो ये हम्म। अंगूर खट्टे हैं, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आपका जानना नहीं है। हम्म। जो अंगूर आपके हाथ में नहीं आए हैं उसको आप खट्टा कहेंगे, तो ये तो हम्म आपकी बेचैनी हुई ना। ये आपने हम्म। जाना कहाँ। हाँ हाँ हाँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हाँ, अंगूर को एक बार इकट्ठा करिए हम फिर कभी बुक कहिए। खोल में दे। हम्म, अंगूर का। अंगूर को आप इकट्ठा करने के बाद चखिए और फिर कहिए कि ये खट्टा है। अभी अच्छा तो अच्छा। आपके हाथ में ही नहीं आया है और आप खट्टा कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात सही है, पर वो तो एक्सपीरियंस में होना चाहिए, वो हम्म, आश्वासन में या फिर थियोरेटिकली या फिजिकली नहीं, देखिए मतलब देखिए, विचारों में नहीं दुनिया होना चाहिए। दुनिया भर के जो मुहावरे हैं वो हम्म सारे टू वे है, मतलब कि उसमें यहाँ से वहां भी जाया जा सकता है, वहां से यहाँ भी आया जा सकता है। पूरे के हम्म। पूरे मुहावरे जो है वो तो केवल एक सांत्वना के रूप में है, कि मान लीजिए कि आपने कुछ किया और आगे नहीं बढ़ पाए तो उसके लिए कोई मुहावरा आप ढूंढ लेंगे, कोई कोई सोच ढूंढ लेंगे कि भाई ऐसा होता है। बट अल्टीमेटली अगर आप जीवन को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि या तो शक्ति के लिए आप दौड़ रहे हैं, या तो उसको यूज करने के लिए दौड़ रहे हैं, या तो उसको शेयर करने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब तक दौड़ जारी है तब तब तक तक आपको ये चलते रहना है, और चलते चलते आपको ये पता चलेगा कि ये दौड़ पता व्यर्थ है। चलेगा, पता ही चलेगा। नहीं, वैसे होता ही है, जब तक पढ़ रहा था, इतना पढ़ रहा था, सारी चीजें इकट्ठा हो रही थी, पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा है कि फिर ये पढ़ने से बोर ही हो गए। फिर उसके बाद किताबें तो इतनी है, पर मैं आज तक पढ़ नहीं पाया। नहीं देखिए, किताब जो है वो किताब आपको डायरेक्शन दे सकती है, हाँ, किताब आपको ज्ञान नहीं दे सकती। वही किताब तो आपको ज्ञान के लिए खोल सकती है शायद, हाँ, कोई बस बस गुरु वो या कोई डायरेक्शन। मेथड जो है वो आपको उस वो प्रोसेस उंगली के कर लिए सकती है, खोल चांद सकता को है। तो। हाँ, चांद तक उंगली कर सकती है, पर चांद को देखना तो खुद से देखिए, होगा। यहाँ पर मैं जो 1,000 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ वो यही है कि भाई हम्म आप
सहयोग क्या होता है और संसाधन क्या होता है, उसके लिए स्वयं को खोले। मेरा रोल केवल इतना है कि आपको स्वयं को खोलने में मैं थोड़ा सहायक की भूमिका में हो सकता हूँ। बट ये खोलने के बाद क्या होगा और कैसे होगा, उसके लिए 4 ही प्रकार की चीजें पॉसिबल है, ये मैं कह रहा हूँ। बट वो 4 में से आपकी रुचि कौन सी होगी, ये आप जानिए, ये आप खोजिए, आवाज 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 आवाज। क्योंकि होगा 4 में से एक ही। हेलो। हाँ, मैं तो यही हूँ। हाँ, आ रहे हैं। जी जी। पता नहीं क्या हो। मतलब कि 4 ही चीजें संभव है, तो उस 4 चीजों में से क्या है उसको जानने के लिए आपको स्वयं को खोलना है। 4 में से हाँ अच्छा हाँ क्या हाँ है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे की बात नहीं है। हाँ, जिसके चारों लिए में से श्रम, एक है। हाँ, जिसके लिए श्रम बेहतरीन है उसके लिए संसाधन बेहतरीन नहीं हो सकता। जिसके लिए श्रम की उपलब्धि है वो ये कहे कि नहीं, श्रम की तो उपलब्धि है बट मुझे तो संसाधन की चाहिए थी, ये आपकी चाहत के ऊपर है ही नहीं। अच्छा। सनातन जो है उसमें आपकी चाहत का रोल है ही नहीं। जीवन के अंदर आपकी चाहत का कोई रोल नहीं है, ओके। क्योंकि मतलब आपकी चाहत जो है वो हमेशा आपकी हैसियत से बड़ी होगी। और मैं सही यहाँ बात है। हैसियत को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ चाहत को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका उसकी कैपेसिटी बढ़े जी कि जी भाई जी। मैं देखिए 5 किलो। आपका पात्र जो है वो आपका पात्र यदि बड़ा होगा तो फिर आप कुछ इकट्ठा भी कर पाएंगे ना। हाँ, उसकी व्यर्थता आपको पता चलेगी ही, बट अभी तो इकट्ठा ही नहीं हुआ है, तो जो नहीं हुआ है उसकी व्यर्थता कैसे पता चलेगी। सही बात है। जैसे कि बुद्ध के पास सभी चीजें थी, पैसों से लेके रानिया तक की सारी चीजें थी, तब उसको पता चला तो इसका क्या करना। देखिए अभाव में आपको कुछ पता नहीं चलता है, अभाव के कारण आपकी केवल पकड़ मजबूत होती है। जैसे आपको रोटी ना मिले तो आपको चारों ओर रोटी दिखेगी, तो ये रोटी का ज्ञान नहीं है, ये रोटी के बाबत आप जागे नहीं है, ये रोटी के बाबत आप सोए। जिस दिन आपको रोटी की कमी ना हो उस दिन आप रोटी को जान सकते हैं, क्योंकि अब आपका उसको नोचने का जो काम था वो खत्म होके जानने का काम शुरू होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो आपके अंदर एक स्पेस बनाने की बात कर रहा हूँ, और स्पेस के अंदर आपको सहयोग की जो वैज्ञानिकता है वो पता चले, संगठन की जो वैज्ञानिकता है वो पता चले, ताकि कल को यदि आपके सामने कोई ज्ञान का सहयोग देने के लिए आ जाए तो आप बौखला ना जाए, आपको ये ना लगे कि अब इसका क्या करना है। क्योंकि होगा ना ऐसा कि जब आप संगठित रूप से किसी भी काम में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 1000 गाय लेके कोई आ जाए कि भाई मेरे पास 1000 गाय है, बताओ कहाँ रखो। तो तब आपके पास कुछ तो रूपरेखा होनी चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए उसका। अभी बात जो है वो प्रबंधन की और डिसीजन मेकिंग की है। और प्रबंधन और डिसीजन मेकिंग आपको लगेगा कि ये फालतू है, बट आप कभी उससे भी ज्यादा फालतू है, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि आपने आत्मा परमात्मा पर चले गए हैं बट आपको बेसिक चीज नहीं पता है। सही बात है। राइट, सब इंटरकनेक्टेड ही है, यहाँ से गाड़ी उधर ही कूदेगी, उधर से उधर ही कूदेगी। तो मतलब कि आपके पास फ्यूल नहीं है और आप गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, पहले फ्यूल का बंदोबस्त कर लीजिए। सही बात है, वो भी बात है। चलिए, तो इस 1000 में आपका स्वागत है और देखते हैं आगे लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। सही बात है। ओके, ओके। चलिए, नमस्कार।